नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रे कार्ड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। देश भर में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है। कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों ने कई तरह की पाबंदियों का ऐलान भी कर दिया है। राजधानी दिल्ली में और नोएडा में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, तो वहीं दिल्ली में गंगाराम अस्पताल कोरोना हॉटस्पॉट बनकर अब सामने आ चुका है, जहां वैक्सीनेशन के बावजूद 37 डॉक्टर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली एम्स के भी 35 डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए, मामला समझिए। सीरो सर्वे हर्ड इम्यूनिटी, आधी से ज्यादा आबादी के बराबर हो गए टेस्ट, फिर भी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में चल रही कोरोना की चौथी लहर के बीच बेकाबू होते इस संक्रमण ने कोहराम मचा रखा है। राजधानी में गुरुवार को 7,437 नए मरीज मिले, जो इस साल का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश भर में कोरोना की रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू और पाबंदियों का दौर जारी है। दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। केजरीवाल सरकार की तरफ से जारी नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन के अनुसार ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको छूट होगी, पर ई पास लेना जरूरी होगा। राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई पास के जरिए ही मूवमेंट की छूट होगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी। आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में सभी स्कूल कॉलेजों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन जिन स्कूलों में सिर्फ प्रायोगिक परीक्षाएं चल रही हैं वो खुले रहेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रम और शादी में खुली जगह में 200 लोग और बंद जगह में 100 लोग शामिल हो सकते हैं। कार में अकेले होने के बावजूद मास्क लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा दिल्ली में वैक्सीनेशन बढ़ाने पर भी फोकस किया जा रहा है। दिल्ली सरकार हर दिन वैक्सीनेशन को संभव बनाने के लिए आदेश पहले ही जारी कर चुकी है। ऐसे में अब किसी भी दिन कोरोना वैक्सीन सेंटर पर छुट्टी नहीं होगी। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है, अब गजेटेड हॉलीडेज या रविवार की भी छुट्टी नहीं होगी। इन दिनों में भी जिस तरीके से आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन सेंटर पर जाकर वैक्सीनेशन कराया जा सकेगा। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि छुट्टी के इन दिनों में भी सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की वैक्सीनेशन सेंटरों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना संक्रमण राजधानी में किस तरह से पैर पसार रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बार फिर बड़ी संख्या में चिकित्सक इसकी चपेट में आने लगे हैं। फिलहाल मामला गंगाराम अस्पताल का है। दिल्ली के प्रतिष्ठित सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए। इन सभी डॉक्टरों को कोरोना का टीका लग चुका है। जानकारी के मुताबिक 32 डॉक्टर जो है वो होम क्वारंटीन में है, जबकि 5 को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इनमें से ज्यादातर डॉक्टर वे हैं जो कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे थे। अस्पताल प्रशासन के अनुसार सभी डॉक्टरों के माइल्ड सिम्टम्स हैं, जो कोई भी गंभीर हालत में नहीं है। बड़ा सवाल उठता है कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना कैसे हो रहा है। वहीं दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए लोकनायक अस्पताल में कोविड-19 संक्रमितों के बेड की संख्या 1000 से बढ़ाकर 1500 कर दी है और जीटीबी अस्पताल में बेड की संख्या 500 से 1000 कर दी है। इसके साथ ही डेंटल और आयुष डॉक्टरों को भी अब कोविड-19 अस्पतालों में ड्यूटी पर लगाया जाएगा। सरकार के अनुसार कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। नोएडा में भी पिछले कुछ दिनों से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे बचाव के लिए प्रशासन ने सामाजिक दूरी का पालन करने, मास्क लगाने और साफ सफाई का ध्यान रखने की अपील की है। फिलहाल जिले में धारा 144 लागू की गई है। इसके अलावा 17 अप्रैल तक नोएडा में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। 7 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहने वाला है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही जारी रहेगी। इसके साथ ही मेडिकल सर्विस भी बंद नहीं होगा। नेशनल या स्टेट हाईवे मूवमेंट को भी रोका जाएगा। आपको बता दें कि इसके साथ ही सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल और कॉलेज को 17 अप्रैल तक बंद रखा जाएगा। स्कूल कॉलेज के साथ ही सभी कोचिंग सेंटर को भी बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खुले रहेंगे और सभी तरह की परीक्षाओं को टाला नहीं जाएगा, यानी परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी। नोएडा डीएम ने पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को पब्लिक प्लेस पर अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों और मास्क न पहनने वालों के खिलाफ
कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है। पब्लिक प्लेस के अलावा सार्वजनिक दफ्तरों में भी कोरोना नियमों को लेकर अभियान चलेगा। कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ ने केंद्र और राज्य सरकार की नींदें उड़ा दी है। राज्य सरकारों ने कोरोना की रोकथाम के लिए कई पाबंदियों का ऐलान किया है। आवश्यकता है लोगों द्वारा इनके सख्ती से पालन करने की। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। तो कोरोना ने कोहराम मचा रखा है और लगातार आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए ए.के. मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। रत्नेश कुमार मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर आर.एस. बेदी, सलाहकार हैं वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के। सारिका जैन, बीजेपी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब सभी मेहमानों का स्वागत है आर्या न्यूज पर। बेदी साहब, आपसे जानना चाहती हूँ, वैक्सीनेशन के बावजूद गंगाराम अस्पताल की बात करें या फिर एम्स की बात करें, 27 डॉक्टर वहां पर संक्रमित पाए गए हैं जिन्होंने वैक्सीन मतलब डोज ले ली थी, उसके बाद उनमें कोरोना का संक्रमण देखने को मिला है। बेदी साहब, देखिए, वैक्सीन की तुलना आप अगर मैं एग्जांपल लेके करना चाहूँ तो एक ये हेलमेट की तरह है कि अगर मैंने किसी ने लगवाई होगी, मैंने भी लगवाई है, दोनों डोजेज लगवाई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इन्फेक्शन नहीं हो सकती। हाँ, ये मैं समझ सकता हूँ कि अगर मुझे इन्फेक्शन होगी तो क्योंकि मैंने वैक्सीन लगाई है, मेरे में कुछ ऐसे इम्यूनिटी के तत्व जो है वो आए हैं जिसकी वजह से मेरे को सीरियसनेस नहीं होगी। इस बीमारी से मुझे आईसीयू जाने की चाहे जरूरत ना पड़े या मेरी इससे मौत ना हो। तो ये वैक्सीन जो है, क्योंकि बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये कह रहे हैं कि भाई आप वैक्सीन लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप मास्क ना पहने, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करें और आप सैनिटाइजेशन नहीं करें। तो वैक्सीन जो है, जब एक बार इन्फेक्शन बॉडी के अंदर घुस जाती है, वैक्सीन उसको लड़ने के लिए कारगर साबित होगी। ये भी आगे जाके मालूम पड़ेगा कि कितनी होगी या नहीं होगी, मगर अभी तक के जो आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लगे हुए लोगों के लिए ये सीरियस नहीं इन्फेक्शन जो है वो साबित हो रही है। यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा पल्लवी जी, कि देखिए, डॉक्टर होने के नाते मैं ये कहूंगा कि आज का टाइम आ गया है कि हमें सोचना पड़ेगा कि हमें इकोनॉमी को सोचते हुए हमें इकोनॉमी भी हमें ज्यादा नुकसान पहुंच जाएगी और लोगों की जानें भी जाएंगी। आज के दिन में साइंटिफिक युग में सिर्फ यही बात हो रही है कि आज 10 दिन का लॉकडाउन करें, क्योंकि हमारे उसमें साइंटिफिक एक रीजन है। तो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 8 से 10 दिन का है। तो आज अगर मेरे को कीटाणु घुसते हैं तो मेरे को जो बीमारी के लक्षण है वो लॉकडाउन करें। सारिका जी, तो कर्फ्यू के आगे क्या लॉकडाउन है? बेदी साहब, सियासत भरमार है आखिर उपचार का क्या इलाज? कैसे उपचार आखिर कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ राजनीति। देखिए, आप सुन ही रहे होंगे पैनलिस्ट को। बेदी साहब, हाँ सारिका जी, एक मिनट। हेल्थ केयर वर्कर्स मैं बात पूरी कर लेती हूँ पल्लवी जी। पल्लवी जी, मैं बात पूरी कर लेती हूँ। जो है कोरोना के बारे में, बेदी साहब बड़ी देर से वेट कर रहे थे सारिका जी। पैंडेमिक के बारे में हो रही है और डॉक्टर को शायद 2 लफ्ज में बोलने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा। नहीं, आप बात पूरी करिए अपनी। हाँ, अब हाँ, इसका महत्व है, की बात मैं कह रहा हूँ कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बहुत देर से ये डिमांड की हुई है कि IAS के जैसे IRS है, IPS है, ऐसे इंडियन मेडिकल सर्विस होनी चाहिए, एक सेंट्रलाइज सर्विस होनी चाहिए। आज ये हम डिबेट में देख रहे हैं, सेंट्रल वर्सेस स्टेट या ऑपोजिशन वर्सेस रूलिंग पार्टी, एक दूसरे को ब्लेम करने का टाइम नहीं है। एक सूत्रधार होना चाहिए, एक इंडियन मेडिकल सर्विस होनी चाहिए, डायरेक्शन ऊपर से आए और वो जो उनके जो सर्विस के अंदर जो उनके विभाग में एक कर्मचारी होंगे, एक डायरेक्शन बहुत सीमलेस तरीके से सामने आनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि अब टाइम आ गया कि इंडियन मेडिकल सर्विसेज जो है उन्हें करनी पड़ेगी अगर हेल्थ के ऊपर इन्होंने ध्यान देना है तो, नंबर 1। बट मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने इस पे कदम उठाया है और अब इंडियन मेडिकल सर्विसेज की तरफ वो इसको नोटिफिकेशन किया है, वो लाने के लिए बात कर रहे हैं। मैं अब दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि हमें ये देखना है कि पहली वेव और ये दूसरी वेव में अंतर क्या है। पहली वेव जो है, हम तो जब केसेस थे तो हमने लॉकडाउन लगा दिया, इसके बारे में चर्चा हुई, मगर अब तो क्या है कि लाखों केसेस पर डे हो रहे हैं और हम लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं। अब जो वायरस है ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के साथ बढ़ता है। आपने देख भी लिया है, एक से 100 बनाता है, 100 हजारों में बनाता है, 1000 लाखों में हो जाते हैं, लाखों करोड़ों में होते हैं। तो ये जो वायरस की जंग है, वायरस के खिलाफ हमें इसकी जो नेचर है वायरस की, इससे उसको देखने के साथ ही उसकी जंग लड़ी जा सकती है।
अब दो बातें और जो सामने आ रही हैं जिसकी वजह से केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पहली बात यह है कि बच्चों में भी पाया गया है, और दूसरी बात यह है कि पहले यंग जो जनरेशन थी उनमें ये केसेस बहुत ज्यादा नहीं पाए गए थे। आज जो सेकंड वेव है उसमें यंग जनरेशन जो है वो भी इतनी ही प्रभावित हो रही है जितनी कि ओल्ड जनरेशन प्रभावित हो रही है। अब ये कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जब यंगर जनरेशन है वो बाहर जाती है, बच्चे भी जो है एसिम्प्टोमेटिक हो रहे हैं, माइल्ड केसेस हो रहे हैं, एंड ये दोनों जो है वो सुपर स्प्रेडर बनते हैं। ये जो लफ्ज आया था सुपर स्प्रेडर, ये जो है यंग जनरेशन जो क्योंकि प्रभावित हो रही है ये सुपर स्प्रेडर की तरह काम कर रही है। और दूसरी बात जो है वैक्सीन वेस्टेज को लेके आ रही है। मैंने इसी डिबेट में भी ये कहा था कि 10 डोज की वाइज में वैक्सीन तो है 15 से 20% लाजिम है कि वो वेस्ट होगी। अगर हम 5 डोज की वाइल बनाएंगे तो वेस्टेज को हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन बेदी साहब, यहाँ पर सवाल ये भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है, संक्रमण के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ग्राफ जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की लापरवाही इसकी वजह है, या फिर पिछले साल को देखते हुए सरकारों की तरफ से, हमारी तरफ से कोई इंतजामात ही नहीं किए गए, इसकी वजह से बढ़ते गए? बेदी साहब, दोनों तरफ से है, हाफ हार्टेड मेजर्स हैं, लोगों में डर खत्म हो गया है। मैं आज ये कहूंगा कि पर्सनल प्रोटेक्शन जो है वो ही एक मंत्रा है जिसको हमें हर एक को समझना पड़ेगा। अगर मैं अपने आप को संरक्षित रखूंगा फिर वही 3-4 तरीके हैं, मास्क पहनिए, सैनिटाइजेशन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और वैक्सीन लगाइए। तो पर्सनल प्रोटेक्शन अगर आप हर एक आदमी जिम्मेवारी से कर लेगा तो अगर सरकार नहीं भी पूरी तरह से कदम उठाने में सक्षम होगी, चाहे वो मैं बात कर रहा हूँ स्टेट सरकार की या सेंट्रल के सरकार की, तो भी हम इसको जो है रोक पाएंगे। अगर पर्सनल प्रोटेक्शन हम अपने लिए ये प्रोटेक्शन नहीं रखेंगे तो अगर सरकारें कुछ करना भी चाहेंगी तो भी इसमें कामयाब नहीं होगी। ये बात तो समय की कमी है कि मिश्रा जी, इसलिए आखिरी सवाल आप ही से लेना चाहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। ग्रे कार्ड में आज में मेरे पास इतना ही समय था, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।